पारिक क्लासेस के इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस। देखिए, सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस वाक्य को ही समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसकी जो परिभाषा है वो किस प्रकार से दी जाती है कि शब्दों का ऐसा समूह या ऐसा शब्द समूह जो पूर्ण अर्थ व्यक्त करे, अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई एक पूर्ण अर्थ निकले। अब यहाँ पर एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर दो वाक्य लिखे हुए हैं, इसमें जो पहला जो वाक्य लिखा हुआ है वो इस प्रकार लिखा हुआ है कि बाजार जाता रमेश है। अब यदि हम बात करते हैं शब्द समूह की, तो देखिए इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 शब्द हैं, 4 शब्दों का एक समूह है। लेकिन देखिए अब आगे चलते हैं, क्या इस समूह का कोई एक पूर्ण अर्थ निकल रहा है? तो देखिए बात करते हैं कि बाजार जाता रमेश है, तो इसका पूर्ण अर्थ यहाँ पर नहीं निकल रहा है, हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं। हालांकि देखिए बोलने को तो आप बोल दोगे कि ठीक है सर ये लिखा हुआ है, बट इसका जो एक कंप्लीट जो सेंस होता है, मीनिंग होता है, वो यहाँ पर नहीं निकल रहा है। तो देखिए अब इसको थोड़ा सा इस प्रकार लिखेंगे, रमेश बाजार जाता है। यानी हमने इन चारों शब्द समूहों को या चारों शब्दों को रीअरेंजमेंट किया है, दोबारा व्यवस्थित करके लिखा है रमेश बाजार जाता है। देखिए इसमें मेरे ख्याल से इसका एक पूरा अर्थ निकल रहा है कि रमेश बाजार जाता है। तो यहाँ पर रमेश बाजार जाता है, इसको हम वाक्य कहेंगे। तो क्लियर हो गया ये। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कौन कौन से सेंटेंसेज है जिनका उपयोग हम करते हैं। तो कुल मिला के 5 प्रकार के होते हैं ये, कि 5 प्रकार के सेंटेंसेज है जिनका यूजेज हम इंग्लिश में करते हैं। नंबर 1 सेंटेंस है, उसे हम कहेंगे असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। अब देखिए जो साधारण वाक्य होता है 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो वह वाक्य जिसे हम सकारात्मक कहते हैं, जिसमें नोट नहीं होता है। जैसे मान लो मैं से बोलूँगा कि मैं बाज़ार जाता हूँ, तो मैं बाज़ार जाता हूँ, इससे हम सकारात्मक वाक्य कह सकते हैं। दूसरा जो वाक्य होता है जिसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको नकारात्मक वाक्य। अब इस नेगेटिव में देखिए एन से नेगेटिव बन रहा है, तो एन से नेगेटिव बन रहा है तो एन से नोट भी बनेगा, अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें नोट आए उसे नकारात्मक कहेंगे। कुल मिला के बात यह है कि चाहे वाक्य सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक, इन दोनों को हम साधारण वाक्य कहेंगे। तो साधारण वाक्य इंग्लिश में कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्लियर हो गया। नंबर सेकंड जो सेंटेंस है उसे कहेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव हिंदी में कहते हैं इसको प्रश्नवाचक, यानी प्रश्नवाचक वाक्य की एक ही पहचान बताऊंगा मैं आपको, ध्यान रखोगे आप कि किसी वाक्य के अंत में यदि क्वेश्चन मार्क आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हो गया क्लियर। अब आगे चलते हैं। नंबर 3 है इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम कहते हैं आज्ञासूचक या फिर प्रार्थना सूचक वाक्य, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें या तो आज्ञा का मतलब होता है ऑर्डर, या तो ऑर्डर होता है, और या फिर प्रार्थना का मतलब यहाँ पर होगा रिक्वेस्ट, या रिक्वेस्ट होती है। यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें या तो ऑर्डर आएगा या फिर रिक्वेस्ट आएगी। और इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए आप ध्यान रखोगे कि इंग्लिश में जो सेंटेंसेस होते हैं उसको 3 प्रकार की कंडीशन हो सकती है। देखिए नंबर 1 कंडीशन क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ मैं। तो नंबर 1 कंडीशन है कि ऐसे सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, यानी वी फर्स्ट। यहाँ पे वी फर्स्ट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले वाक्य। जैसे मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिखा हुआ नहीं है पहले से, चलो कोई बात नहीं, बाद में समझेंगे इसको। देखिए नंबर 2 जो सेंटेंस है, प्लीज़ या स्टार्ट से शुरू होने वाले, सॉरी मैं भूल गया, प्लीज़ से स्टार्ट होने वाले, यानी ऐसे सेंटेंस जिनके स्टार्ट में क्या लिखा मिलेगा? प्लीज़ मिलेगा। नंबर 3 सेंटेंस है डू या डू नॉट, या जिसे हम डोंट भी कहते हैं, उससे स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। तो कुल मिला के बात यह है कि
कि इम्परेटिव सेंटेंस कौन कौन से होते हैं इंग्लिश में। एक तो वे सेंटेंस जो वी फर्स्ट से स्टार्ट होते हैं, एक वे सेंटेंस जो प्लीज से स्टार्ट होते हैं, और एक वे सेंटेंस जो डू या डोंट से स्टार्ट होते हैं। हो गया क्लियर इम्परेटिव सेंटेंस। चलो आगे बात करते हैं हम। तो कितने सेंटेंस हो गए? 3 सेंटेंसेस हो गए। नंबर 1 है असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 है इम्परेटिव सेंटेंस, और उसके बाद में नंबर 4 है, उसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? ऐसे सेंटेंस जिसमें विश होती है। मैं तो ऐसे कहूँगा, देखिए हिंदी में तो कहने को उसे कहते हैं इच्छा बोधक वाक्य, लेकिन आप थोड़ा इंग्लिश में से समझिए कि ऐसे सेंटेंस जिसमें या तो होती है विश, जिसे हम प्रेयर भी कह सकते हैं, या फिर कोई ब्लेस होता है इसमें, या फिर कर्स होता है, या शॉर्ट रूप से ऐसे सेंटेंस जो मे से स्टार्ट होते हैं, MAY। ये पेन चल नहीं रहा शायद। ऐसे सेंटेंस जो मे से स्टार्ट होते हैं, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। अब आगे चलते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं यहाँ पर, इन एग्जाम्पल्स को समझने का प्रयास करना आप। देखिए जैसे मैंने लिखा है एक सेंटेंस है यहाँ पर, मे यू लिव लॉन्ग। भगवान आपकी उम्र लंबी करे, आप लंबे समय तक जियो, लंबी उम्र जियो। लास्ट में एक एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है, विस्मयादिबोधक चिन्ह बोलते हैं इसको। तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट जो सेंटेंस है नंबर 5 सेंटेंस, जो लास्ट सेंटेंस है, इंग्लिश में कहते हैं इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हिंदी में कहते हैं इसको विस्मयादिबोधक वाक्य। इसकी एक ही पहचान है, जैसे मैंने बताया था आपको कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसके बारे में मैंने क्या कहा था कि लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क आता है। उसी प्रकार यदि कोई सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, विस्मयादिबोधक है, उसकी पहचान यही है कि देखिए इसके लास्ट में आपको एक्सक्लेमेटरी साइन मिलेगा, यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह मिलेगा, और कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जो विस्मय उत्पन्न करते हैं सेंटेंस में। जैसे कुछ वर्डों को मैंने लिखा है, ये सभी स्टार्ट में मिलेंगे। जैसे मान लेते हैं कि कोई वाक्य स्टार्ट होता है ओ से, OH, हाउ, वाट, अलास, हुर्रा। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इनमें से। जैसे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। हुर्रा का मतलब होता है खुशी के लिए आता है ये, अरे हमने मैच जीत लिया है। तो ये हो गया। कुल मिला के बात ये है कि जो सेंटेंसेस होते हैं उन सेंटेंसेस में आप 5 प्रकार के सेंटेंस आप लेके चलोगे। नंबर 1 जो सेंटेंस जो मैंने बताया था आपको वो ये था असर्टिव सेंटेंस। ध्यान रखोगे आप, असर्टिव सेंटेंस यहाँ पर 2 प्रकार का हो सकता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव, दोनों असर्टिव सेंटेंस होते हैं। नंबर 2 है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेगा। नंबर 3 है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव में ऐसे सेंटेंस जैसे वी फर्स्ट से स्टार्ट हो रहे हैं। द 2 है द प्लीज से स्टार्ट होते हैं। द 3 इज डू या डोंट से स्टार्ट होते हैं, उन्हें हम इम्परेटिव कहेंगे। नंबर 3 जो सेंटेंस है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव की देखिए पहचान है कि में से स्टार्ट होते हैं और लास्ट में आपको एक्सक्लेमेटरी साइन मिलेगा, और एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ साथ आपको ध्यान रखना होगा कि उस सेंटेंस में विश होनी चाहिए, प्रेयर होनी चाहिए, ब्लेस या कर्स होना चाहिए। नंबर 5 है, नंबर 5 मैंने जो बताया था आपको वो है एक्सक्लेमेटरी साइन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं, और ऐसे वाक्य जिनके लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन मिलेगा वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। और जैसे कुछ वर्ड है जो पहले आते हैं, OH, हाउ, वाट, अलास, हुर्रा, ये आते हैं। तो हुर्रा वी हैव वॉन द मैच लिखा हुआ सेंटेंस है, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। तो देखिए देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब हम बात करेंगे, ये तो मैंने आपको बताया इस क्लास में वाक्य और वाक्यों का प्रकार। अब देखिए इससे अगली क्लास में हम वाक्य के बारे में ही समझेंगे। ये वाक्य की पहली क्लास थी। थैंक्स।